बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मीडिया टॉक। आज हम बात करेंगे कि वफाकी दारुल-हुकूमत के एक सहाफ़ी काशिफ रफ़ीक और हुकूमती तर्जमान शहबाज गुल के दरमियान आखिर क्या चपकलिश हुई कि जिसकी सोशल मीडिया पे बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही है। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग ज़ीरो पॉइंट के पास है। यहाँ पे अक्सर वज़रा और हुकूमती तर्जमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसको मीडिया के नुमाइंदे कवर करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप जैसे ही प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो सेकंड फ्लोर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक जगह मखसूस की गई है, एक हॉल बनाया गया है जहाँ पे अरसा दराज से हुकूमती तर्जुमान अपना मौक़िफ़ पेश करते आए हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान न्यूज़ वन टीवी चैनल है, उसके रिपोर्टर काशिफ रफ़ीक ने दो सवाल किए और वो सवाल ये थे कि एक तो उन्होंने शहबाज गुल साहब से उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से पूछा और दूसरा उन्होंने उनसे पूछा कि उन पे एक खातून को जिनसी तौर पे हिरासा करने का इल्ज़ाम है, इसके बारे में वो अपनी वजाहत दे दें। शहबाज गुल साहब ने पहले सवाल के जवाब में कहा कि मैं किसी दूसरे मुल्क का शहरी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान का शहरी हूँ, और दूसरा सवाल चूँकि इखलाकियात से गिरा हुआ है इसलिए मैं इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। काशिफ रफ़ीक के बाद दीगर सहाफ़ी सवाल करते रहे, शहबाज गुल साहब जवाब देते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़ात्मे के बाद शहबाज गुल साहब नीचे उतरे। पहले फ्लोर पे प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर का कमरा है। उन्होंने काशिफ रफ़ीक को वहाँ गैलरी में बुलाया और काशिफ रफ़ीक से कहा कि तुम एक नाजेबा सवाल मुझसे कर रहे थे और शायद तुम्हारा मकसद ये है कि तुम मुझसे रिश्तेदारी कायम करना चाहते हो, और अगर खातून को हिरासा करने का मुझ पे इल्ज़ाम गलत था या वो इल्ज़ाम ख़त्म हो गया तो तुम मेरे साथ कोई रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हो। उसके बाद वो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर के कमरे में चले गए। जब वो वहाँ से नीचे उतरे, अपनी गाड़ी में बैठने लगे, तो काशिफ रफ़ीक ने आके उनसे पूछा कि मैंने एक सवाल किया था और सवाल करना सहाफ़ी का हक है। आपने उस सवाल के जवाब में मुझे ये क्यों कहा कि मैं आपसे कोई रिश्तेदारी करना चाहता हूँ? इस पे शहबाज गुल साहब ने उन्हें कहा कि आप ने मेरी गाड़ी पे हमला किया है। वहाँ पे दीगर साफ़ी मौजूद थे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से शहबाज गुल साहब से कहा कि आप इसकी सिर्फ वजाहत कर दें, क्योंकि ये सिर्फ काशिफ रफ़ीक का मामला नहीं है, ये पूरे मीडिया का मामला है। और कोरोना वायरस जैसे वबाई दौर में जितने भी ज़राए अबलाग के नुमाइंदे हैं वो फ्रंट लाइन के सिपाही हैं। वो एक एक लम्हे की खबर पूरी कौम को दे रहे हैं और अपनी जानों को मुसीबत में डाल के वो ये खबरें अवाम तक पहुंचाते हैं, और वो यकीनन ये नहीं चाहेंगे कि इसके सिले में उनको गालियां दी जाए। लेकिन शहबाज गुल साहब वहाँ से चले गए। काशिफ रफ़ीक इस शहर इक़्तिदार का बड़ा नामवर रिपोर्टर है। वो इस वक्त न्यूज़ वन टीवी चैनल में है और यकीनन हमें अब ये खदशा भी लाक हो गया है कि शहबाज गुल साहब इस पूरे वाक़ये के बाद न्यूज़ वन की इंतज़ामिया पे पूरा दबाव डालेंगे कि वो इस रिपोर्टर को अपने चैनल से फारिग कर दें, क्योंकि माजी में भी बाज़ हुक्मरानों का, वज़रा का और बरसरे इक़्तिदार लोगों का यही वतीरा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर आप नहीं चाहते कि साफ़ी आपसे सवाल करें, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, तो आप रेडियो पाकिस्तान बैठ जाएं, आप पीटीवी बैठ जाएं, आप एपीपी बैठ जाएं। आपके पास सरकारी एजेंसी, सरकारी चैनल, सरकारी रेडियो स्टेशन मौजूद है और वहाँ पे आप अपना पैगाम रिकॉर्ड कराएं और चला दें। जो सहाफ़ी इतनी दूर से आपको कवर करने आते हैं, सवाल करना उनका हक है और वो आपसे सवाल करेंगे। जमहूरियत में जमहूरियत का ये हुस्न है
کہ اس میں سوال کیا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جو آزادی صحافت کی علم بردار تھی، یہ وہی جماعت ہے کہ جو آزادی صحافت کے نعرے لگایا کرتی تھی، لیکن ہم ہرگز یہ امید نہیں کر رہے کہ عمران خان اس پہ کوئی ایکشن لیں گے، چونکہ ماضی قریب میں فواد چودھری صاحب نے تحریک انصاف کے دو انتہائی قریبی جو اینکرز تھے، ان کو تحریک انصاف کا اور عمران خان کا قریبی دوست کہا جاتا تھا۔ ان میں ایک سمیع ابراہیم تھے اور ایک مبشر لقمان تھے۔ تحریک انصاف کی خدمت کے صلے میں فواد چودھری نے ان کی تھپڑوں سے تواضع کی، ان کی تھپڑوں کی گونج آج بھی موجود ہے اور اس پہ عمران خان کی خاموشی بھی سب کے سامنے ہے۔ کاشف رفیق گزشتہ 10 سال سے تحریک انصاف کا بیٹ رپورٹر تھا۔ اس نے ایک رپورٹر کی حیثیت سے تحریک انصاف کے لیے خبریں فائل کی، اور اس وقت جب تحریک انصاف حکومت میں نہیں تھی تو اس وقت بھی تحریک انصاف کی پروجیکشن کی۔ ایک بیٹ رپورٹر کو آج صلہ گالی کی صورت میں ملا ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں۔ آج انہوں نے ایک ممتاز صحافی وارث میر صاحب مرحوم، جو ممتاز اینکر حامد میر کے والد گرامی بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ انتہائی غلط اور تلخ جملے بولے ہیں۔ اس پہ بھی صحافتی برادری انتہائی دکھ، غم اور حیرت کا شکار ہے کہ یہ حکومت آخر چاہتی کیا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے موجودہ حکومت کا یہ ارادہ ہے اور اس کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ تمام اداروں، چھوٹے بڑے تمام اداروں پہ آپ نے تالے لگانے ہیں اور یہ سوال کرنے والی زبانیں آپ نے بند کرنی ہیں۔ محترم عمران خان صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ ان واقعات کو دیکھیں، ان پہ انکوائری کریں اور صحافیوں کو ان کا حق دیں۔ اگر آپ نے سوال دینے کا حق بند کر دیا تو پھر آپ جمہوریت کا دعویٰ نہیں کر پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔